बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 8 हिस्ट्री एंड जियो सब्जेक्टिव गैस पेपर आपके सामने मौजूद है। ये उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम में सॉल्व सब्जेक्टिव गैस पेपर आपके सामने आ चुका हुआ है। ऑब्जेक्टिव पहले ही इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 5 सीज ऑफ द वर्ल्ड, आल्सो राइट देयर एरियाज इन स्क्वायर किलोमीटर। जमीन पर पाई जाने वाली कोई सी 5 बहिरों के आपने नाम लिखने हैं और इनके रकबा मुरब्बा किलोमीटर में लिखनी है। यहाँ पे जो मेरे पास आंसर दिया हुआ है, ये मेरे पास दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों ने यहाँ तक आंसर करना है। अगर आपको इनके आंसर बुक से मिलते हैं तो आप बुक से भी तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं। और उर्दू मीडियम का आंसर दिया हुआ है जनूबी चीन का समंदर 2.9 मुरब्बा किलोमीटर, बहिरा कैरिबियन 2.5 किलोमीटर, बहिरा रूम का रकबा 2.5 किलोमीटर है, बहिरा सऊद 0.5 मुरब्बा किलोमीटर, बहिरा अरब 0.4 मुरब्बा किलोमीटर। What are the sea current? Explain difference between warm water currents and cooled water currents. बहरी रूह किसे कहते हैं? गर्म पानी की रूह और सर्द पानी की रूह में फ़र्क आप लोगों ने बताना है। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका हुआ है इंग्लिश मीडियम के अंदर, जो आप लोगों ने ये सारे का सारा आंसर इसमें लिखना है। उर्दू मीडियम का आंसर हम रीड कर लेते हैं। समंदरी पानी का एक खास सीमत में बहना बहरी रूह कहलाता है। दुनिया के तमाम बहरों में बहरी रूहें पाई जाती है। इन बहरी रूहों की बदौलत समुद्री पानी एक जगह साकर नहीं रहता, बल्कि खत इस्तवा से कुतुबैन और फिर कुतुबैन से वापस खत इस्तवा की तरफ हरकत करता रहता है। खत इस्तवा से कुतुबैन की जानिब चलने वाली रूहें गर्म पानी की रूहें कहलाती है, जबकि कुतुबैन से खत इस्तवा की तरफ चलने वाली रूहें सर्द पानी की रूहें कहलाती है। ये रूहें जिन इलाकों से गुजरती है अपनी खासियत के मुताबिक इस इलाके को मुतासर करती है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा। राइट अ नोट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपने सन्नतकारी पर नोट लिखना है। तो ये इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है, आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आपने इसे तैयार कर लेना है। उर्दू मीडियम का आंसर है सन्नतकारी वो अमल है जिसके जरिए माशियत को ज़रीब में माशियत से सनती माशियत में तब्दील किया जाता है। इनफरादी दोस्ती मजदूरी की जगह अक्सर मशीनी बड़े पैमाने पर पैदावार ली जाती है। यह इंसानी सरगर्मियों का एक बहुत बड़ा मैदान है। इस अमल में लोग मशीनों और औजारों के जरिए मुख्तलिफ अमल के जरिए खाम माल को मुफीद तैयारशुदा सामान में तब्दील करते हैं। खाम माल को तैयारशुदा अशिया में तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियाँ और अमल शामिल हैं, जिनको सनती मनसूबाबंदी का निज़ाम फ्राहम करने के लिए इनपुट आउटपुट के तौर पर ग्रुप किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रीज़न फॉर माइग्रेशन। नकल मकानी की वजूहत आपने बतानी है। आंसर आपके सामने दिया हुआ है कि माइग्रेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए अफराद मुस्तकिल रहायशी या दूसरे मुल्क के शहरी बन जाते हैं। यह सन्नतकारी की वजह से है, जिसमें सन्नती निज़ाम लोगों की एक बड़ी तादाद को इनके इलम और हुनर के मुताबिक मुलाजमत के लिए राग़ब करता है। लोग अपने मयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बेहतर मुआवजे पर मुलाजमतें और सहूलियात हासिल करने के लिए सनती इलाकों का रुख करना शुरू कर देते हैं। सूरत हाल मुल्क के अंदर हिजरत का सबब बनती है, जैसे दही शहरी नकली मकानी बेनस्वाबी नकल मकानी पाकिस्तान पाकिस्तान से लोग मशरकी वस्ती अमेरिका बरतानिया वगैरह में हिजरत करते हैं। नेक्स्ट है जी इन लिस्ट 5 इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 5 इशारे दर्ज आपने दर्ज करने हैं। तो लिखा हुआ है हेल्दी लाइफ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ रेट। नेक्स्ट जी एक्सप्लेन पर कैपिटा इनकम एंड जीपीटी ग्रोथ रेट। आपने फीकस आमदनी और जीपीटी की शरह की वजाहत आपने करनी है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में। उर्दू मीडियम में है फीकस आमदनी का मतलब है किसी मुल्क की आबादी की औसत फी शख्स आमदनी और ज़्यादा आमदनी आला इंसानी तरक्की की निशानदेही करता है। जीपीटी ग्रोथ रेट मजमूई घरेलू और किसी मुल्क के अंदर तैयार करदा तमाम तैयारशुदा सामान और खिदमात की कुल मार्केट वैल्यू है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑटोमैन एम्पायर इन दी वर्ल्ड वार वन। पहले जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया का अपने किरदार लिखना है। ये दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम के अंदर। आंसर यह भी दिया हुआ है उर्दू मीडियम के अंदर। आंसर पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया ने मरकजी ताकतों के साथ इत्तेहाद किया। पहली जंग अजीम में उस्मानियों की शमूलियत अक्टूबर 1914 ईस्वी में ओडेसा की जंग से शुरू हुई, जब उस्मानी बहरिया ने बहर सऊद के रूसी बहरी बहरे और रूस के जेर कंट्रोल बंदरगाही शहर ओडेसा पर हमला किया, जिसने रूस और दीगर इत्तेहादी कुव्वतों को उस्मानियों के खिलाफ ऐलान जंग करने पर उकसाया। 1916 की ईस्वी में गफेलुली की जंग में उस्मानियों ने एक बड़ी फतह हासिल की, लेकिन जंग इनके लिए तबाही लेकर आई। नेक्स्ट है डिफाइन कॉन्स्टेंटोलिया एग्रीमेंट फर्दर मोर राइट अबाउट दिस केस ऑफ फेलर। कस्तानिया के मादे की वजाहत करनी है, नीतिश की नाकामी की वजह भी अपने बतानी है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ इंग्लिश मीडियम में। उर्दू मीडियम में आंसर है कस्तानिया मादा इत्तेहादी ताकतों के दरमियान एक खुफिया मादा था। मादे में फैसला किया गया कि फतह की सूरत में
हर शहर के स्थानीय और सल्तनत उस्मानिया के दो दूसरे हिस्से रूस को दे दिए जाएंगे। ऐसा ना हो सका क्योंकि रूस में इनकलाब बर्पा हो गया, जिसके नतीजे में रूस आर्मी जंग से जल्द दस्तबरदार हो गया। नेक्स्ट ये डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के मकसद आपने बताने हैं। आंसर ये दिया हुआ है उर्दू मीडियम में, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है। और नेक्स्ट आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्याम के बारे में एयू होम के ख्यालात को बयान करना है। यहाँ पे उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है। ये था मेरे पास क्लास 8 हिस्ट्री के गेस्ट पेपर, उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, जो सब्जेक्टिव टाइप हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।